पुतिन और पीएम मोदी की जान पहचान 24 साल पुरानी है। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोदी भी मॉस्को गए थे। वहां वो पुतिन से मिले थे और अब जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये जान पहचान घनिष्ठ मित्रता में बदल गई। आज तक से बातचीत में पुतिन ने कहा, नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। देखिए, ना मैं न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से कहा है, भारत खुशकिस्मत है कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। आज तक को पुतिन ने बताया कि भारत की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात साल 2001 में 24 साल पहले मॉस्को में होती है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री। ये मोदी की पहली विदेश यात्रा थी जिसमें पहली बार उनकी और पुतिन की मुलाकात हुई। 24 साल बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और पुतिन रूस के राष्ट्रपति। इतने वर्षों में दोनों नेताओं के बीच कितनी गहरी दोस्ती हो चुकी है, उसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी के लिए पुतिन की आज तक के इंटरव्यू में कही गई बातों से लगता है, जिसमें उन्होंने दुनिया के बाकी देशों के नेताओं की मोदी जैसी तारीफ नहीं की। ट्रंप का ही उदाहरण देखिए। मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। तो पुतिन ने आज तक को दिए सबसे बड़े इंटरव्यू में दो टूक कहा कि वो किसी दूसरे देश के नेता पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर उनका ये नियम टूटता दिखा, जिनकी उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की है। भारत एक बहुत विशाल देश है, ये 150 करोड़ लोगों का देश है। ये एक विकासशील देश है जहां विकास की दर 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। पुतिन यहीं नहीं रुकते, उन्होंने आगे रूस के साथ भारत के रिश्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर वो बात कही जो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर उनके भरोसे को दिखाती है, जताती है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। अब ऐसा पहली बार नहीं जब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की हो। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी को बुद्धिमान नेता और सच्चा देशभक्त बता चुके हैं। एक ऐसे नेता जो भारत और रूस के रिश्तों को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में अहम रोल निभा रहे हैं। सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। आज तक से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत में रूस के राष्ट्रपति ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ के दबाव को लेकर भी अपने दिल की बात कही है। जब उनसे पूछा गया क्या भारत पर टैरिफ लगाकर उसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस पर पुतिन ने जो कुछ कहा है वो दुनिया भर में हेडलाइन बन गया। मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है,
और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते। तो पुतिन ने दो टूक कहा कि भारत को दबाना नामुमकिन है। भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है जो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किसी के सामने नहीं झुकता। मोदी की यही बात पुतिन को सबसे ज्यादा पसंद है और इसीलिए दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती जा रही है। इसका उदाहरण दुनिया चीन में देख चुकी है, जब मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठकर एक दूसरे के लिए करीबी जताते दिखे। हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ जरूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। दिल्ली में भी यही नजदीकी फिर नजर आई। दोनों नेताओं की सेल्फी वायरल हो चुकी है। अब सब ये जानना चाहते हैं कि दोनों नेता ने एक बार फिर एक गाड़ी में बैठकर क्या बात की होगी।